क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई? जी हाँ, आज थोड़ा ये डिस्कस करेंगे और कल से यही बातें हो रही हैं। कल आपने जो बजट 2022 के अंदर देखा, सब कुछ सुना, उसके बाद यही सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी को जो है इंडिया में लीगल कर दिया गया है टैक्स लगा के। मतलब टैक्स लगा दिया तो क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई। क्या सच में लीगल हो गई है या फिर कुछ और बात है? तो थोड़ा डिस्कस करेंगे डीप में। और कल आपको पता है बजट 2022 के अंदर जो है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का जो टैक्स है वो लगा दिया है। और मतलब अगर आप क्रिप्टो करेंसी से कमाई कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी से आप प्रॉफिट बना रहे हो, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 30% का जो है टैक्स देना होगा। इसके साथ साथ 1% का जो टीडीएस है, जो ट्रांजैक्शन है, अगर आप किसी एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में भी कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन पे भी 1% का जो है टीडीएस आपको देना होगा। तो ये हो गई टैक्स को लेके चीज़ें। और एक जो दूसरा बड़ा सबसे अपडेट था वो था आरबीआई की खुद की डिजिटल करेंसी, मतलब इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी जो है, जिसको लॉन्च किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जो कल आपने जो सुना होगा बजट के अंदर, उसके अंदर बात हुई थी डिजिटल एसेट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, सरकार क्रिप्टो करेंसी को एक करेंसी नहीं मानती है, ये चीज़ क्लियर हो गई। एक एसेट मानती है, एसेट क्लास का दर्जा जो है दिया गया है क्रिप्टो करेंसी को। एसेट मीन्स किसी एसेट के अंदर, डिजिटल एसेट क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सिर्फ इन्वेस्ट करना, बाय सेल करना, यही एक दर्जा है। उसको आप एज ए करेंसी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो करेंसी की जो मान्यता है वो नहीं मिली है, एसेट के तौर पे देखा जा रहा है। और इस एसेट के ऊपर, इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, प्रॉफिट बनाते हो, तो आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। और अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर, अगर आप देखेंगे 8% ऐसे हैं पूरे इंडिया की, अगर हम देखें पॉपुलेशन, तो 8% पॉपुलेशन क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। और मोस्टली एक बड़ा मार्केट क्रिप्टो करेंसी का अगर हम देखें तो वो इंडिया की तरफ से ही है। अगर आप ग्लोबली देखेंगे, पूरे और कंट्रीज भी देखेंगे, जितने लोग इंडिया के क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं, शायद ही आपको किसी और कंट्री के देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो मतलब एक बड़ा लेवल, एक बड़ा जो मार्केट है वो इंडिया का भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 70,000 60,000 कितने करोड़ रुपए जो हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगे हुए हैं। और ये चीज़, ये नंबर हमको काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहे हैं, कभी कितना नंबर होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक बड़ा मार्केट इंडिया है। तो कल जो बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके जिक्र हुआ, उसके बाद लोगों ने मान लिया कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं हम। सबसे पहली चीज़, क्रिप्टो करेंसी बिल, इस सेशन के अंदर कोई लिस्ट नहीं है क्रिप्टो करेंसी बिल की। और क्रिप्टो करेंसी बिल के अंदर ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह से रेगुलेशन आएगा, क्रिप्टो करेंसी को क्या दर्जा दिया जाएगा लीगल, ठीक है? तो बिल का वेट करना चाहिए। और जब तक सरकार खुद से नहीं कहती, खुद से स्टेटमेंट नहीं देती कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है, तो आप इस चीज़ को लीगल तो ना ही माने, ठीक है? क्योंकि लीगल जो शब्द है, लीगल जो वर्ड है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। और यहाँ पे सिर्फ टैक्स को लेके अपडेट था। अगर आप देखेंगे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका अगर आप जो बजट के अंदर उन्होंने जो भी कुछ भी बोला है, उसके अंदर अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि टैक्स लगेगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। दो अपडेट थी बड़ी, बस एक टैक्स को लेके अपडेट थी और दूसरी डिजिटल रुपी, जो इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी है, वो आएगी। तो यहाँ पे लीगल जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस टैक्स लगाया गया है। और बहुत सारे लोगों ने यही समझ लिया, बहुत एक्सचेंजेस की तरफ से भी जो है स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि एक अच्छा कदम है और कहीं ना कहीं जो है लीगल कर दिया गया। लीगल अभी नहीं हुई है, जब तक बिल नहीं आता, बिल का वेट करना चाहिए। और बिल का हम पहले भी कह रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी जो बिल है वो बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी बिल ही सारी चीज़ें क्लियर करेगा। क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रेगुलेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्सचेंजेस को अलाउ किया जाएगा, एक्सचेंजेस के ऊपर कौन कौन से रूल्स लागू होंगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो बिल में ही क्लियर हो सकती हैं, क्रिप्टो करेंसी बिल। और वो शायद आपको जो मार्च अप्रैल वाला टाइम होगा सेशन का, उसके अंदर देखने को मिल सकता है ज़रूर। इस टाइम में आपको देखने को ना ही मिले, क्योंकि इस टाइम पे जो है बजट पेश हुआ है, तो बजट में ही निकल जाएगा ये टाइम। और कहीं ना कहीं
उस बिल के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लीगल वाली चीज़ अगर आप सोच रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ना तो लीगल है ना ही इलीगल है, बहुत सारे लोगों को यही पता है। बस क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में बाय सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, यही सब चीज़ है क्रिप्टो करेंसी में। अब इसके ऊपर जो है टैक्स को लेके अपडेट आया है और कुछ भी नहीं है, लीगल नहीं हुई है क्रिप्टो करेंसी अभी, जब तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता ऑफिशियली कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन आएगा तभी पता चलेगा, और रेगुलेशन कैसे आएगा वो क्रिप्टो करेंसी बिल में। तो इंडिया की अगर आप नंबर देखेंगे 8% पॉपुलेशन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इंडियंस की तरफ से क्रिप्टो करेंसी के अंदर है इस टाइम पे, है ना। बहुत सारी न्यूज़ हमने सुनी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और ये बिल्कुल सही बात है। इंडियंस कहीं ना कहीं टॉप पे हैं, और सरकार क्रिप्टो करेंसी को एक डिजिटल एसेट मानती है सिर्फ। अगर आप देखेंगे जो आरबीआई की तरफ से खुद की करेंसी आएगी, ठीक है, डिजिटल करेंसी जो आने वाली है, डिजिटल रुपी जो आने वाला है, वही एक लीगल करेंसी होगी, वही इंडिया की करेंसी होगी अभी तक जो अपडेट आ रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ें क्रिप्टो बिल के अंदर क्लियर होंगी। अभी जो चीज़ क्लियर होगी, अभी जो लीगल होगी वो आरबीआई की करेंसी होगी, उसके अलावा और भी कोई क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं होगी, चाहे बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो। बाकी पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक तरफ, और आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी आएगी वो ही लीगल होगी इंडिया के अंदर। और अगर आप देखें जो नया टैक्स जो लगाया गया, ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, लागू कब से होगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, उस टाइम पे इसको जो है लागू किया जा सकता है। बिल्कुल 1 अप्रैल से जो है लागू हो सकता है, और मार्च तक का टाइम रहता है। मार्च के बाद जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसमें ये चीज़ लागू हो सकती है। और आगे जो भी अपडेट रहेगा क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके, टैक्स को लेके, इसके अंदर और भी बहुत सारी जो क्लैरिटीज़ हैं, अभी कुछ पॉइंट्स के अंदर आना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे क्लैरिटीज़ आएंगी, जैसे जैसे और अपडेट आएगा क्रिप्टो को लेकर, तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है, तो सबसे पहले वेट करें सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट का कि लीगल करेगी सरकार क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि अभी सिर्फ टैक्स लगाया गया, और लीगल जो होगी वो आरबीआई की करेंसी होगी। जो डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च होगी, वही करेंसी लीगल होगी इंडिया के अंदर अभी फिलहाल। तो वेट करेंगे क्रिप्टो करेंसी बिल का, और क्रिप्टो करेंसी बिल के बाद क्लियर होंगी चीज़ें। रेगुलेशन को लेके क्रिप्टो करेंसी के किस तरह से रेगुलेशंस होंगे, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।